नाम पर फरमान हिंदू मुसलमान एक पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। इस चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे। आवाज पहुंच रही है मेरी? कहीं से सवाल हिंदू मुस्लिम पे ना आए और आ वही रहा है जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? पूरे विषय को जिस दिशा में विपक्ष ले जाना चाहता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तौल रहा है। ये विशुद्ध रूप से एक पवित्र यात्रा है और हिंदुओं की, सनातनियों की बहुत पुराने समय से सनातन यात्रा है जो सावन के महीने में होती है। और आप जानती हैं सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। हिंदू घरों में लहसुन प्याज तक नहीं बनते हैं, नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं। जिस प्रकार नवरात्र में छोड़ देते हैं, ऐसे सावन में छोड़ देते हैं। तो इस यात्रा की पवित्रता बनाए रखना सबसे प्रमुख उद्देश्य है इसका। लेकिन इस तरह के शिकायत, इस तरह की समस्याएं और मीडिया के द्वारा भी बार बार ये प्रश्न उठे हैं कि हिंदू नामों से, देवी देवताओं के नामों से तमाम सारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं सड़क के किनारे, जो हमारे सनातन या हिंदू की जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध जाकर के, उसकी मान्यताओं के विरुद्ध जाकर के कहीं ना कहीं उनकी आस्था, उनकी पवित्रता को ठेस पहुंचाते हुए सामानों की बिक्री करते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें थूकते हुए, यहां तक कि पेशाब करते हुए भी बहुत सारी चीजें द्वेषवश। मैं ये नहीं कहता कि पूरा समाज वैसा है, कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं, लेकिन बदनामी सबकी होती है। मेरा सीधा कहना यह है कि पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना क्या बुराई है, और प्रतिष्ठान का नाम अगर उसके मालिक का नाम उस प्रतिष्ठान पर लिख दिया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो लिखने में कोई समस्या नहीं है। और ये तो हमारे यहाँ कानून में वर्णित है। FSSAI के सर्टिफिकेट में बाकायदे ये स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन मालिक है, किसने इसका लाइसेंस लिया है, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन रेडी पटरी और खोमचे वालों से अभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सब FSSAI का रजिस्ट्रेशन ले। लेकिन कम से कम जो मानक है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका तो पालन करना ही चाहिए। और अभी फौरी तौर पर ये नियम कांवड़ यात्रा को ध्यान में रख करके ही किया गया है, उसके बाद का नहीं किया गया है। और मुझे लगता है इसमें शुचिता आएगी। जो लोग नाम बदल करके अपने अपने ढाबे चला रहे थे या इस तरह की दुकानें चला रहे थे, वो भी अपने यहाँ अनुशासन लाएंगे और ऐसे नियमों का पालन करेंगे जिससे हिंदू समाज या कांवड़ समाज उनके यहाँ भी जा सके। मैं मानती हूँ, चलिए आपकी बात को मैंने मान भी लिया, लेकिन फिर हम जिस भाईचारे की बात करते हैं उसका क्या होगा? उसको हम कहाँ रख पा रहे हैं? क्या हम उस पर जो बात कहते हैं, क्या आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं? इस चीज को समझिए। मैं हर बात से सहमत हूं, हर बात से आपकी सहमत हूं, मान लेती हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा। राखी जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए। भाई बनाकर, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के हिंदुओं को हमेशा चारा बनाया जाए तो क्या उचित है? कभी हिंदुओं के इस तरह के पक्ष को किसी सरकार ने छुआ? अस्पृश्यता है क्या इस देश में हिंदू होना? हिंदू बोलना भी अस्पृश्यता हो गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो हिंदुओं के मानदंड, जो भारतीय सनातन संस्कृति की चीजें हैं, वो आज वैश्विक पटल पे आ ही नहीं पाती। चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, मुझे लगता है इस तरह की जो यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राओं पे तो कई बार कई मुस्लिम्स ने फूल भी बरसाए हैं, उनका स्वागत किया, और कई बार पत्थर भी चले हैं। मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल, बहुत सौहार्द है। देखिए, आपस में समाज में बहुत सौहार्द है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, गांवों में आज भी कस्बों में मिल करके ही रहते हैं और तीज और त्योहार मिल करके ही मनाते हैं। ये तो चंद लोग हैं जो इस व्यवस्था को दूषित करने का काम करते हैं, और उन्हीं चंद लोगों को अनुशासन में रखने के लिए, कानून के दायरे में रखने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो इसका पालन करना चाहिए। ठीक है तारिक जी, 1 मिनट रुकिएगा। गौरव जी चलिए, अब देखिए जो आदेश पारित हो गए हैं उसको सब फॉलो भी कर रहे हैं। जिसको जैसा नाम लिखना है, लगाना है, वो लगा भी रहा है। अब हम उस चीज पर नहीं जाएं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें आने वाले समय में दिखेगा। इलेक्शंस पे कितना इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी आने वाले समय में दिख जाएगा, हम उस पर नहीं जाएं। लेकिन अब ये जरूर एक जो सवाल मेरे जहन में आया कि मान लीजिए कोई मुस्लिम की दुकान है, अब समझिएगा, ठीक है, तो वहां से क्या महीने भर के लिए उनसे कोई सामान नहीं लेगा, या वो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में वहां से वो चीजें नहीं होंगी? क्योंकि एक जगह की बात नहीं है ना, ये बाकी स्टेट से भी चीजें आ रही हैं, तो उनका क्या? और जैसे तारिक अहमद लारी जी कह रहे हैं कि कुछ तो ये भी फरमान है कि मुस्लिम्स जो होंगे उनको तो खास तौर पे आप हटा ही दीजिए। ये गलत हो जाएगा सर?
नहीं राखी जी, देखिए इसको इस तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मुस्लिम प्रतिष्ठान हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जाते हैं, चाहे वो दिल्ली का करीम्स हो या फिर कलकत्ता का रॉयल हो या आर्मेनियन हो। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, लोग जानते हैं कि ये मुसलमान का है और उस जगह पे वो सामान बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए वो लेने जाते हैं। लेकिन नाम बदलकर, जब वैष्णो देवी ढाबा नाम मालिक जो है, उसका प्रतिष्ठान का मालिक जो है वो मुस्लिम है, स्वाभाविक है कि वो कस्टमर को रिझाने के लिए, अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा किए हैं जिससे हिंदू उनके यहाँ आ सके। लेकिन ये छल है, ये धोखा है। वो नाम रखे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपना भी नाम लिख दे उसमें कि हाँ हम इसके मालिक हैं। ये हिंदुओं के ऊपर छोड़ दें कि वो अपने इस पवित्र महीने में वहां पे खाना चाहते या नहीं खाना चाहते। इसको वोट बैंक के तराजू पर जिस तरीके से तारिक भाई ने अभी मीम और भीम की बात करनी शुरू कर दी, जो पहले से ही कवायद ये चला रहे हैं, वो भी सफल नहीं होना है, वो भी लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आजादी के पहले से ये कहानी चल रही है और आज तक चले आ रहे हैं, लेकिन भला नहीं हो पाया। आज पाकिस्तान के अंदर में हालात ये हो गए कि इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई, स्थिति बेकाबू हो गई है। तो भारत एक ऐसा देश है कि सबके लिए स्थान है, लेकिन इसको जो वोट बैंक की तराजू पर देखने का जो कुकर्म विपक्ष कर रहा है, ये घातक है और ये वोटों की पोलराइजेशन के लिए कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने जो आदेश दिया है वो सावन के महीने को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए और आस्था पर चोट न पहुंचे, क्योंकि पहले पूर्व में कई ऐसे विवाद हो चुके हैं इन्हीं कारणों से। वो फिर रिपीट ना हो, दोबारा वैसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसका स्वागत करना चाहिए और किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक को कोई ऐसी खासी समस्या नहीं हुई है। सबने अपना नाम लिखा और इस तरह की बात करना कि मुस्लिमों को हटा दिया गया, ये सब ये पूरी तरह से गलत बात है, ये फेक न्यूज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां जो एम्प्लॉई है वही काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना आदेश है कि आप प्रतिष्ठान के मालिक का नाम बोर्ड अपना लगा करके रखिए और किसी को पाबंदी नहीं है। कोई फिर भी जाना चाहे तो किसी भी दुकान पर जा सकता है। चलिए गौरव जी, एक बात कहना चाहती हूँ। गौरव जी, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, अब उनको हटाया जा रहा है या इसके पीछे क्या मंशा है या करने का लिए क्या चाहते हैं, और आधार बनाया जा रहा है कांवड़ यात्रा को, भोले बाबा को, तो मुझे ऐसा लगता है बुरा करने वाले का तो वो भी भला नहीं करता। मानते हैं? बुरा करने वाले का वो भी भला नहीं करता, तो बुरा यदि आपने किया है तो भला वो भी नहीं करेगा। अब इसको आप वोट बैंक में कन्वर्ट करके ले जाइए, आगामी इलेक्शन पे ले जाइए। आप कैसे ये तय कर सकती हैं कि हमने बुरा किया है? आप जरा वैसे विजुअल चलाइए। एक मिनट गौरव जी, देखिए पहली बात तो नहीं, गौरव जी व्यक्तिगत मत लीजिए, बात तो सही है लेकिन नहीं। गौरव जी देखिए, मैंने इसीलिए आपसे पहले ये सवाल लिया था कि यदि बाकी जो लोग हैं वो यदि एक महीने के समय के लिए उनके यहाँ कोई आएगा नहीं, तो उनका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो होगा नहीं, तो उनके लिए कैसे सोचना है, उनकी भावनात्मक रूप से कहीं वो हर्ट, कुछ ऐसा एक समाधान निकाल लेते। अब ठीक है आप करते, मैंने तो शुरू में भी समर्थन किया, आप करिए इस चीज को, मना थोड़ी किया। नाम चेंज कर ले, आदिल अगर वैष्णो देवी ढाबा है तो अब अखिलेश यादव जी को चिंता हो गई है, किसी के दुकान के बाहर छोटू लिखा है, सर कैसे आइडेंटिफाई होगा? छोटू को पूछेंगे क्या? गौरव जी, मुन्ना या छोटू लिखा है तो जाके पूछेंगे हिंदू छोटू हो या मुस्लिम छोटू हो? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बात इस चीज की है। नहीं राखी जी देखिए, वो अगर नाम इस प्रकार से रख रहे हैं जिससे हिंदू आकृष्ट हो जाए, हिंदू कस्टमर्स को आकृष्ट करने के लिए, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको अपना नाम लिखने में, अपने मालिक का नाम लिखने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौन कह रहा है कि अपनी दुकान बंद कर दीजिए? कौन कह रहा है कि अपने यहां से मुसलमान कारीगरों को हटा दे? वहां तो हिंदू भी कारीगर है। चलिए, मुझे तो लगता है एक क्लियरिटी ऐसी आ जाए कि लगातार सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है और सावन का महीना शुरू हो रहा है, लोगों को भक्ति आराधना करने दीजिए, एक सामाजिक सौहार्द बना रहे, ठीक है? कम से कम ऐसी नेगेटिव बातें तो ना आए जिस पर इस तरह से एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैम मैं कुछ कहना चाहूँ। कभी इन लोगों ने आवाज उठाया जब समाजवादी पार्टी ने इसी कांवड़ यात्रा को बंद करा दिया था, रोक दिया था। ठीक है, एक मिनट गौरव जी, को बंद करा दिया था, जवाब भी लूंगी और वो अपनी बात भी रखेंगे। हाँ, कोई आहत भी ना हो, मैं तो बस इतना ही कहूंगी। पूछना चाहते हैं राखी जी, अपने घर पे वैष्णो देवी भवन लिखेंगे क्या? बाबा विश्वनाथ भवन लिखेंगे क्या?
ऐसे तमाम मुस्लिम भाई जो है वो हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम लिखेंगे। आप लोग यहीं पे क्यों ऐसे कर रहे हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम बन के एकदम झगड़ा कर रहे हैं? राजनीतिक दल क्या अपना पक्ष रख रहे हैं ना? रेहड़ी पटरी के दुकान पर ही क्यों फायदा लेना चाहते हैं? क्यों इस तरह से मक्कारी करना चाहते हैं? अरे सच के ठीक है, चलिए तारिक जी, क्योंकि समय हो गया, तारिक जी जल्दी से बोलिए। उनका सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछ सकती, वो कह रहे हैं अपने घर के बाहर लिखेंगे क्या माँ वैष्णो देवी धाम? सर मैं तो नहीं पूछूंगी, आपका व्यक्तिगत मत है, आपका घर है, आप लिखिए मत लिखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं लिंगाष्टकम सुनाइए, आप लिंगाष्टकम सुनाइए, आप लिंगाष्टकम सुनाइए, ऐसे नहीं चलिए हम बैठेंगे, हम सावन के महीने में बैठेंगे सर, सब कुछ सुनेंगे, ठीक है? फिलहाल मुझे रोकना होगा, प्लीज कम से कम सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे आप। कम से कम भगवान पर सियासत मत करिए सर, हम तो कांवड़ यात्रा से आए हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे थे, आप तो सीधे माँ भद्रकाली भी यहीं आ गई और बाबा भी यहीं प्रकट कर दिए। मत करिए सर, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मुझे रोकना होगा, समय हो गया।